जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। कल की क्लास में हमने एक स्पेशल केस किया था। आज हमारा दूसरा स्पेशल केस रहेगा। इसको भी बहुत ही ध्यान से समझना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त केस है जो आपकी कैलकुलेशन को बनाएगा और भी आसान। और देखना इसे करने के बाद आपको कितना अच्छा सा लगेगा कि हमारी कैलकुलेशन में हम ये भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का स्पेशल केस। जो आज का स्पेशल केस रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा 99 इंटू ये चीज़, ये हमारा इनका स्पेशल केस रहेगा। इसके अंदर हमें क्या चीज़ याद रखनी है? हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमें कहीं 99 दिखे तो इसकी बेस वैल्यू क्या माननी पड़ेगी हमें? जो इसकी बेस वैल्यू रहेगी हमेशा 100 रहेगी। और 999 दिखे तो इसकी बेस वैल्यू 1000 रहेगी। और 9999 दिखे तो इसकी बेस वैल्यू 10,000 रहेगी। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है हमारी बेस वैल्यू। इसके अंदर हमें हमेशा बेस वैल्यू को ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। समझाता हूँ मैं इसको क्वेश्चन को। 2-3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि इसके अंदर करना क्या है। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन को समझने में ही थोड़ी परेशानी होती है, उसके बाद तो खुद ही समझ जाते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है। जैसे हमें दे दिया 76 इंटू 99, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें सबसे पहले अपने माइंड में क्लिक करना है कि 99 किसकी बेस वैल्यू है। तो इसकी बेस वैल्यू है क्या है? इसकी बेस वैल्यू है 100। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करना है, इस 100 से जो भी हमें नंबर दिया हो उसको माइनस कर दो। तो 100 से हमने 76 माइनस किया, कितना बचा हमारे पास? 24। इतना कर लिया। इस 100 से हमने क्या किया, 76 को माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो हमें नंबर दिया है 76, इसमें से हमेशा 1 माइनस करके यहाँ पे लिख दो, वही हमारा आंसर रहेगा। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको दूसरा, तीसरा इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा। आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हमारा 99, 999, 9999 केस भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा आपसे वादा है, आज के बाद इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी। एक से एक शानदार स्पेशल केस पढ़ाया जाएगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। देखो जो ये मैं स्पेशल केस बता रहा हूँ, इन पे आप प्रैक्टिस करना। और बाकी मैंने प्रत्येक डिजिट के लिए, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसके मैंने आपको 2 स्टैंडर्ड तरीके बता दिए हैं इससे पिछली क्लासों में, कि 2 डिजिट नंबर की कैसे करनी है और 3 डिजिट नंबर की कैसे करनी है। वो तो हमारे एक स्टैंडर्ड है। जब हमारे कुछ समझ में ना आए तब हमें उनका यूज़ कर देना है, और अगर हमारे ये समझ में आते हैं तो इनका यूज़ हमें कर लेना है। यही हमारी नॉलेज होती है और यही हमारी प्रैक्टिस होती है। और ये सब चीज़ कहाँ से हमें आती है? जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं वहीं से हम इन चीज़ों को सीखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। देखो हम लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हमने 82, इसके मल्टीप्लाई करनी है हमें 99 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बेस वैल्यू कितनी है? 100 है। इस 100 से इसको माइनस करना है। 100 से 82 गया, कितना बचा? 18। और इस 82 से एक माइनस करना है 81। यही हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको समझ में आया होगा। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने लिया अपना नंबर 6599। क्या करना है, हमने देखा 99, इसकी बेस वैल्यू कितनी है? 100। इस 100 से 65 हमने माइनस किया, कितना आया? 35। उसके बाद क्या करना है, हमें इस 65 से 1 माइनस कर देना है।
कितना है हमारे पास 64, यही हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे हम 999 की तरफ। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमने लिया 69 और 99, इसके मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, हमारा माइंड क्लिक करेगा, 1000 की बेस 100 की बेस वैल्यू है, 100 से हमने इसको माइनस किया, कितना है हमारे पास 31, और इस 69 से एक माइनस कर दो 68, यही हमारा आंसर है। तो हमारा 99 का केस हमने पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है कि भाइयों आपको ये कंसेप्ट समझ में भी आया होगा। अब हम इसके बाद चलेंगे अपने 999 की तरफ, उसके बाद 9999 की तरफ, कि उनके अंदर हमें क्या करना है। बस कितना डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे हमने 100 बेस वैल्यू ली है, तो 999 में 1000 बेस वैल्यू रहेगी, और 9999 में 10,000 बेस वैल्यू रहेगी। इससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं है। हमें दिया क्वेश्चन के अंदर 725 999, इसके हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या करेंगे, हमने देखा 999 है, तो इसकी बेस वैल्यू क्या रहेगी, इसकी बेस वैल्यू रहेगी 1000। इस 1000 से हमें क्या करना है, इस 725 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद कितना बचेगा 275, फिर इस 725 से 1 माइनस कर देना है, कितना बचा 724, ये हमारा आंसर रहेगा। और मैं इस पे 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे। सपोज करो हमने लिया 820 999, इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसकी बेस वैल्यू क्या रहेगी भाइयों, इसकी बेस वैल्यू भी रहेगी 1000। इस 1000 से हमें 820 माइनस करना है, कितना बचेगा, 820 से माइनस किया तो हमने 180, हमारे पास 180 बचा। उसके बाद क्या करना है, हमें इस 820 से 1 माइनस कर देना है, कितना बचा 819, यही हमारा आंसर रहेगा। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किस बेस से इस नंबर को घटाना है, और इसमें से उसके बाद हमें 1 माइनस कर देना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने लिया 7 8 5 785, इसकी हमें गुणा करनी है 99 से। तो भाइयों इसकी बेस वैल्यू क्या रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी इसकी 1000, इससे हमें माइनस करना है, कितना बचेगा 15, 215 हमारा बचेगा। 215 के बाद क्या करना है, 785 से हमें 1 माइनस कर देना है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 784215, ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट समझ में आए तो भाइयों वीडियो को चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक करें, कुछ करें ज़रूर। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं उस पर आपको दोबारा वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूं। अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या है हमारा, अब हम कौन सा केस लेंगे अपना 9999, इसकी बेस वैल्यू क्या रहती है, इसकी बेस वैल्यू रहती है 10000, यानी कि 10,000। हमने एक नंबर लिया अपना, हमने नंबर लिया अपना
77 50, इसके मल्टीप्लाई करनी है 999 से। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्लिक करेगा कि 99 की बेस वैल्यू क्या है, तो हमें पता है इसकी बेस वैल्यू है 10,000। इस 10,000 से हमें क्या करना है, इस 77 50 को माइनस करना है। जब हमने 77 50 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2350। उसके बाद हमें क्या करना है, इससे 1 माइनस कर देना है, 77 49, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 2 पार्टों में ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक बार क्या करना है, बेस वैल्यू से घटाना है, और एक दूसरी बार क्या करना है, उस नंबर से -1 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे कोई सा भी नंबर हो, और हमें 999 या 99 या 999 किसी की मल्टीप्लाई करनी हो तो इस स्टेप को फॉलो करें, इस कंसेप्ट को फॉलो करें, और आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो कल हमने पढ़ा था 11 का केस, आज पढ़ा हमने 99 999 9999 का केस। इसी तरह से हम अपने आगे स्पेशल केस करते चलेंगे, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे और भी धमाकेदार एकदम मस्त वाला कंसेप्ट। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।